हेलो हेलो। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ ही रही होगी। और ये मैं नाइट मोटो ब्लॉग मेरा सेटअप है कुछ। मैंने आपसे कहा था कि मैं बिना एक्शन कैमरे के ब्लॉग बना रहा था। सो मोटो ब्लॉग बनाने के लिए मैंने बिना कैमरे के कैसे जुगाड़ किया है, बिना एक्सपेंस का कैसे खर्चे किए बिना मैंने उस चीज़ को कैसे बनाया है, तो आहिस्ते से मैं आपको उसको सेटअप दिखाऊंगा। बट अभी आज की कुछ की दिन की बातें कर लेते हैं। तो आज सुबह से ब्लॉग बनाने का मेरा मन था, लेकिन कुछ कारणों से ब्लॉग नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा एक छोटा सा मोटो ब्लॉग ही बना लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मोटो ब्लॉग बनाने के लिए आपको ले चलूँगा और बनाऊँगा। तो हाजिर है हमारा मोटो ब्लॉग सेटअप, जो बहुत ही कम खर्चे में मैंने बनाया है और ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है अगर कैमरा नहीं ले पा रहे हैं। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा राइड करने में अनसेफ फील होता है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन कहीं गिर गया या कुछ झटका लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो अभी तो मैं बहुत ही मतलब सस्ता सा मैंने इसका माउंट अडाप्टर लिया हुआ है, ट्राइपॉड अडाप्टर लिया हुआ है, लेकिन अभी मैं इसका कोई बड़ा सा ही अच्छा सा क्वालिटी का अडाप्टर कर दूंगा। और आज के ब्लॉग में बात यह है कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं सुबह से ब्लॉग बनाने का मन था, लेकिन मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। और कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है और कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ, तो जल्द से जल्द वो प्लानिंग भी अगर हो सकेगी तो सक्सेसफुल होगी। मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा हूँ कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करूँ और जल्द से जल्द ब्लॉग को बनाऊँ। तो आज के अपडेट कुछ यही है कि बस, और मैंने सुबह से बैठ के बस मार्वल की व्हाट इफ़ देखी, और क्या मज़ेदार सीरीज़ बना रहे हैं यार मार्वल वाले, और लगे हुए हैं एक से बाद एक मार्वल सीरीज़ की सीरीज़ आ रही है। अभी मैंने लॉकी देख के ख़त्म करी। क्या गज़ब सीरीज़ थी। मैं तो मतलब देखता ही रह गया। मुझे नहीं लगा था लॉकी के किरदार को वो इतना आगे तक लेके आएंगे। और जो मल्टीवर्स की उन्होंने एक थ्योरी बताना चालू किया है, तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो आज वो वीडियोस मैंने देखे और मज़ा आ गया मुझे वो सीरीज़ देखने के बाद। तो लग रहा है यार अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर वेडनेसडे तक का वेट करना पड़ेगा। कोई नहीं, सह लेंगे भाई। और बस सुबह से ये दिया और कुछ अपनी सेटअप्स बनाने में मैं बिज़ी रहा। और आज रात में निकला तो मैंने सोचा चलो आज मोटो ब्लॉग बना के ही अपने बात कर लेते हैं। तो मोटो ब्लॉग का ये छोटा सा सेटअप हाजिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा वाइड एंगल व्यू आ रहा है, और इसको मैं 2K पे शूट कर रहा हूँ, फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और फ़ोन से कैसे शूट कर रहा हूँ ये बहुत जल्द अभी मैं घर पहुँच के या फिर मैं कोई एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बता दूँगा। तो अगर मोटो ब्लॉग करना है, उनको मोटो ब्लॉग करने का शौक़ है और उनके पास एक बढ़िया सी गाड़ी है, तो वो मोटो ब्लॉग किस तरह से कर सकते हैं उनके लिए ये बनाऊंगा मैं वीडियो। और आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कि ये क्या चीज़ है, कैसे मैं कर रहा हूँ और कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मैंने नहीं बताया है। लेकिन आपको धीरे धीरे बताएंगे कि कैसा सेटअप बना है और इतनी साफ़ वीडियो और कितनी अच्छी वीडियो किस तरह से बन पा रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये भी मैंने बहुत जुगाड़ से काम किया है। तो मेरा खैर सेटअप बहुत सक्सेसफुल हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अरे अंकल लेफ्ट में कहाँ घुसे जा रहे हो। तो बहुत अच्छा सेटअप बन गया है और काफ़ी अच्छा शूट हो रहा है, तो बेस्ट है। और मोटो ब्लॉगिंग की सीरीज़ बहुत ही जल्द ही शुरू होगी। जल्दी हम बनाना चालू करेंगे और बहुत सारे दोस्त जुड़ने वाले हैं जो मोटो ब्लॉगिंग की सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे। यहाँ से मुझे टर्न लेना है, टर्न
1 2 का टर्न। माय नेम इज़ टन टन। तो यहाँ से टर्न ले लिया और आई होप कि आपको व्यू अच्छा मिल रहा हो। ओए तो बाप रे, हाई फ्लैश में पूरे जोर लगा के लाइट जलाते हैं लोग। थोड़ा लो बीम पे शहर में, सिटी में पता नहीं क्यों नहीं लोग चलाते हैं। सबकी हाई बीम है, सबकी हाई बीम है। ये मेरी हाई बीम है, ये मेरी लो बीम है, पता नहीं देखा भी होगा। अरे 1 2 चा। सो मैं कल के वीडियो में मैंने जो बात बोली थी कि मैंने कल जो वीडियो डाला, अपना ब्लॉग बनाया, उस ब्लॉग में मैंने कम से कम इस बाइक से मैंने कम से कम 2000 किलोमीटर की सोलो राइड करी हुई है और 9 घंटे में मैंने 500-550 किलोमीटर कवर किए हुए हैं। और ये मैंने कैसे किया, बहुत ही थोड़ा सा मुझे शौक़ था मोटो ब्लॉगिंग करने का और अकेले राइड करने का मेरा बहुत पहले से ड्रीम था। बट मैंने उसको थोड़ा सा ही, मतलब मैंने उसकी फ़ोटो बनाई क्योंकि उस समय मेरे पास ये सब सेटअप नहीं था और मेरा पहले वाला जो फ़ोन था वो नोकिया 6.1 था। तो उसमें वीडियो तो काफ़ी अच्छा था, 4K स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया था, लेकिन वो वीडियो की क्वालिटी इन्हांस नहीं करता था। और मेरे पास ऐसा कुछ, रात में कोई पुलिस नहीं है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। मैं ये कह रहा था कि हाँ, उससे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और मैंने वहाँ से वीडियो बनाने का सोचा और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और वो भी बहुत जल्द ब्लॉग में आएंगे मेरे, और आशा करता हूँ कि वो भी मिलेंगे बहुत जल्द और नई नई गाड़ियाँ देखने को भी मिल सकती है आगे में कि मोटो ब्लॉग में। सिर्फ मेरी पल्सर से बोर नहीं होना होगा क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही लेजेंड गाड़ी है। आज से इसको तकरीबन मार्केट में 12-13 साल हो रहे हैं, जो कि आज भी लोगों की फेवरेट है और लोगों को आज भी पसंद आती है और लोग आज भी परचेज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस हिसाब से इस गाड़ी में अभी तक के मॉडिफिकेशंस नहीं आ रहे या फिर नई चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। थोड़ी सी इसमें नई चीज़ें भी उनको देनी चाहिए ताकि जो KTM में और अदर्स बाइक में फंक्शंस मिल रहे हैं, कम से कम इस पल्सर को भी अपग्रेड कर देना चाहिए। एक्चुअली सुपर राइड का अपनी अपनी जगह मज़ा है और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आने वाले ब्लॉग भी, जो डेली ब्लॉग्स हैं, वो अपनी इसी बाइक्स पे आएंगे और वीडियोस भी बनेंगे, सब कुछ होगा। साइड दे दो अंकल, शायद पीछे से कोई आ रहा है। नहीं है, रास्ता क्लियर है। यहाँ से खोल दिया है क्या? नहीं, वही रास्ता है, थोड़ा लंबा है। ठीक है, रास्ता क्लियर है।
मोटो ब्लॉगिंग का जो प्रॉब्लम हो गई। ये दिक्कत देगा। सो ये सड़क के दूसरी तरफ आ गया, सो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेरी बाइक का एक लुक है। अभी शायद थोड़ी गंदी है, लेकिन ठीक है, साफ़ कर लेंगे इसको भी, क्योंकि ये बारिश हो रही थी कल तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, लेकिन अभी ठीक लग रही है। और बारिश में इसको जितना धुलवाऊँगा फिर दोबारा गंदी हो जाएगी, तो उससे बेहतर है ना कि थोड़ी चला ले बढ़िया से, और इसको चलाने के बाद हम गंदी करके अच्छे से फिर धुलवाएंगे। तो कल के वीडियो में जो मैंने राइड भी की थी बड़ी मज़ेदार थी भाई। लोग बड़े शान से पार करते हैं, ऐसे जैसे लगता है कि बस वही राजा है, वही, इनके अलावा दुनिया में कौनो नहीं है, समझे काका। थोड़ी सी विंड ब्लास्ट आ रही है शायद, क्योंकि मेरे कानों को महसूस हो रही है, तो शायद माइक पे भी कैप्चर होगी। तो इस विंड का कुछ इलाज करना होगा। लेट्स चेक आउट कि I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. राम पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई, कारों को रोकते हुए, नहीं रोक रहे हैं, सॉरी। अप्रैल तक मैंने कंटिन्यू चलाया है भाई इसको, कि मतलब यहाँ से 2000 किलोमीटर की तो ट्रिप है ही है, उसके बाद भी मैंने उसको तकरीबन वहाँ पे चलाया होगा 3-4 हज़ार किलोमीटर, क्योंकि मैं वहाँ 2-3 महीना रुका था, तो इधर उधर आना जाना लगा ही हुआ था। और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस तो भाई मतलब मुझे कभी डिस्टर्बेंस नहीं हुई इस बाइक से, बस इतना समझ लो कि अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है तो उससे बेहतरीन बाइक कोई हो नहीं सकती। और ये मैंने कैसे ख़रीदी थी इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं इसकी और अपनी 2 और व्हीकल है मेरे पास, दो तो उनका मैं रिव्यू करूंगा और अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, जो बस बताऊंगा कि आपको गाड़ी किस तरह से ले लेनी चाहिए, क्योंकि मैं इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ। अगर मैं फ्यूचर में मेरा सब कुछ सही रहा तो मैं इसी तरीके की गाड़ी परचेज़ करना पसंद करूँगा, जो पॉकेट वैल्यू गाड़ी हो, थोड़ी सी सेविंग करे, पॉकेट बचाए, पैसा बचाए, और आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ मिल रही है। बात आपको चाहिए पावर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, परफॉर्मेंस मिल रही है, A to Z सारी चीज़ें जब प्रोवाइड हो रही हैं तो एक्स्ट्रा पैसा दे के लेने का कोई मज़ा नहीं है। मुझे इतने में ही जो मज़ा मिल रहा है वो काफ़ी है मेरे लिए, और मज़ेदार ही बात है यार। बस क्या बताऊँ मैं कि जब से इसको चलाया है तब से मुझे इसके अलावा अभी तक तो कोई पसंद नहीं आ रही है, और मेरा कोई आगे तक का कोई प्लान नहीं है। हो सकता है 1-2 साल तक मिले, या
मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, मेरी लॉटरी निकल जाए, तो मैं कावासाकी Z900 लेना पसंद करूँगा, क्योंकि वो नेकेड बाइक में जो पावर है ना भाई, वो यहाँ की रोड के हिसाब से और थोड़ी सी मुझे सही लगती है कि ग्राउंड क्लियरेंस तो शायद उसका इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो गाड़ी कमाल लगती है देखने में। और मुझे 20 टाइप की बाइक ज़्यादा पसंद है जो देखने में चौड़ी हो, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, तो मुझे उस तरीके की बाइक ज़्यादा पसंद है। ग्रीन है, हरी है क्या नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि सामने जहाँ रेड लाइट है उसके सामने उसने ट्रक खड़ा कर रखा है। कोई नहीं, हम निकल लेते हैं, हमको तो दिख ही नहीं रहा। अरे ट्रक को सिग्नल के थोड़ा आगे पीछे खड़ा करना चाहिए ना भाई, कि सिग्नल तो एटलीस्ट दिखे। अभी पुलिस वाला खड़ा होगा तो तुरंत फट्टे से चालान काट देंगे। अरे आपको सिग्नल नहीं दिखेगा, कहाँ से दिखेगा चाचा, ट्रक खड़ा हुआ था। तो रात का समय हो गया, यहाँ पर शायद ट्रक, ये भी सुविधा चालू हो गई है। ओह हाँ, कुछ पेट्रोल पंप वाले और वगैरह लोग इस तरीके की सुविधा देते हैं। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। रास्ता दे दे भाई, कितना रास्ता पड़ा हुआ है। मैं पंगे नहीं लेना चाहता कि मैं कट मारूं। इस जगह पे ट्रकों का बहुत भंडार है, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से जाने का मतलब थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि स्लो चलना पड़ेगा, स्लो नहीं चलना। Hyundai Nios, ये Nios नहीं है, ये NI ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। हा, खुला रास्ता गाड़ी का रास्ता होता है भाई। जितनी तेज़ आप चलाओ उतना है मज़ा, लेकिन जितना गाड़ी को आप प्यार से चलाओगे, जितना गाड़ी को एंजॉय करके चलाओगे, वो एक अलग मज़ा है जो मैं फ़ील ले रहा हूँ। क्योंकि जो मेरा बचपन से था, मेरा मन था मेरा गाड़ी चलाऊँ। मेरी पहली गाड़ी जो है वो है स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर में मैंने 20-20 रुपए के पेट्रोल भरा के जो रास्ते के मज़े लिए हैं, तो वो इस समय तो नहीं मिल सकता, क्योंकि 100 रुपये का तो भैया यहाँ पेट्रोल ही है। और 20 रुपए के पेट्रोल में जो मज़ा था उस समय, मैं और मेरा दोस्त मयंक, हम लोग 20 रुपए का पेट्रोल भरा के पता नहीं कहाँ घूम लिया करते थे। और शाम टाइम निकलते थे, जाते थे दौड़ने के लिए जाना होता था, तो जाते थे मज़े से। और जाते हुए उसके बाद पेट्रोल डलवाते थे, क्योंकि पैसे तो रहते नहीं थे। 2012 की बात है, उस समय स्टूडेंट लाइफ में पैसे तो होते नहीं थे, तो पैसे के चक्कर में हम लोगों को बहुत गाड़ी काम आती थी। इस समय तो 20 रुपये में तो इसमें तो छींक भी ना है। हम पल्सर ऐसे छींक दे, क्या डलवा दिया तुम लोगों ने, ये कोई पेट्रोल डलवाया जाता है, थोड़ा महंगा डलवाओ। तो अब वो चीज़ तो नहीं हो सकती। अब जो भी मिलेगा कॉस्टली मिलेगा, इसमें तो पूरी टंकी ही फुल करानी पड़ती है भाई। टंकी का पैसा पूरा खर्चा करना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चल पाती है रोड पे। लेकिन अपने समय की बात है, जब थोड़ी सी कड़की थी, तब तक हम लोगों ने उसके भी मज़े लिए हैं। अब थोड़े से मज़े के दिन है, इसके भी मज़े ले लेंगे। एक वक्त आएगा शायद इससे भी बोर हो जाएंगे, आगे चलेंगे। तो सीक्वेंस चलता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो लाइफ का फैक्ट ही है। और इतना तो खैर छोटी सी लाइफ में इतना तो सीख ही लिया है मैंने कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप मूव करते रहें, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, और आपको कुछ ना कुछ सबक सिखाते रहेंगे। बेहतर है कि आप मूव करें, और कोई बेवजह कोई मतलब नहीं बनता उस बात का, और बिना किसी बात का अगर परेशान करे तो भाई छोड़ना भी नहीं है। देखो सिंपल सा रूल है, ठीक है। वकील की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि
कोई भी चीज़ हो, आपको उसको सहना नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ओवर हो रहा है, तो अब उसका जवाब देने का वक्त है। सिंपल सा है, उसका जवाब आप दीजिए, ईंट से दीजिए, पत्थर से दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए। किसी भी चीज़ को आप एक लिमिट के ऊपर कभी भी बर्दाश्त नहीं करो, कभी भी नहीं करो। एक झटका लगता हुआ। तो फाइनली मैं घर पहुंचने वाला हूं। बस आज तक के लिए ब्लॉग यहीं रखते हैं, और बहुत सारी बातें की, बहुत सारा मज़ा आया। एक छोटी सी राइड थी मेरी, तकरीबन 15-16 किलोमीटर की, तो इस राइड में बहुत मज़ा आया। और नेक्स्ट ब्लॉग में कल परसों जब भी टाइम मिलेगा हम करेंगे, नहीं तो कल कुछ बैठ के बातें करेंगे और आगे का कुछ प्लान करते हैं कैसे क्या करना है। क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग में तो एक ग्रोथ हो गई। मैंने कहा था जैसे कि मैं परफेक्ट हूँगा इन फ्रंट, मैं सीखूँगा जो भी है, अब यहीं सीखूँगा, क्योंकि अब वो टाइम मेरा गया। घर पे प्रैक्टिस करना और वीडियो बनाना, फिर वीडियो को घर पे आके देखना, देखने के बाद वापस से डिलीट कर देना, ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, ये अच्छा नहीं आ रहा। अब जो आ रहा है बस यही है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मुझे जैसा लगेगा मैं वैसे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं वो गंदे तरीके से बनाता रहूँगा, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उस चीज़ को मैं लेके आऊँगा, और इम्प्रूवमेंट के साथ मैं ब्लॉग बनाऊँगा, और वो इम्प्रूवमेंट आपको दिखती रहेगी। और बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है, बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं, जैसे मैंने अपने पहले ब्लॉग में डाला कि बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको भी मुझे पूरा करना है। और जितना समय मिलेगा मैं उसको, उस समय को यूटिलाइज़ करूँगा, और जो मेरा मेन फोकस है मैं उन पे अब वर्क करूँगा। क्योंकि वकालत तो हो गई, अब वो चालू है, उसको तो मुझे रोकना नहीं है। लेकिन जो बाई साइड मेरी जो सपने थे, कुछ अरमान थे, और जो मुझे किसी चांस से मुझे चांस नहीं मिला, तो वो मैं चांस बनाऊँगा। वो मुझे चांस चाहिए और वो उस चांस को मैं क्रिएट करूँगा। इसलिए तो मैं घर से निकला हूँ भाई, कि मुझे उस चांस को क्रिएट करना है। ये ऐसे नहीं कराना है सिर्फ मुझे वीडियोस में या किसी चीज़ में, मेरे जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं वो होंगे। तो यही सब छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे पूरी करनी है। और मेन जो पढ़ाई थी वो मैंने कर ली, क्योंकि लॉ करने का डिसीज़न मेरा खुद का था और मैंने खुद से किया था। क्योंकि बीकॉम के बाद मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे क्या लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि बीकॉम के बेस पे 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी, तो मेरा उसका कोई मन नहीं था। तो मैंने कहा कि जो वकालत मेरे लिए बेस्ट है। लाला आदमी, तो लाला आदमी क्या करेगा, अपनी कलम से खाता है, अपनी कलम से कमाता है, और जो थोड़ी मोड़ी स्किल है उसका यूज़ करेंगे। और आपके लिए छोटे मोटे ब्लॉग्स आएंगे, फिटनेस टिप्स आएंगी, और खाने पीने के जो भी मेरे शौक़ हैं उनको मैं पूरा करूँगा। और अपने करियर पे भी फोकस करेंगे भाई। सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है मेरी हॉबीज़ में, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ों को हम थोड़ा सा ब्लॉग के माध्यम से और पब्लिक के सामने रखते हुए उसको ठीक करेंगे, और थोड़ा सा अपनी लाइफ को सुधारने को ट्रैक में और डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज तक में यही बात है। मैं गुड नाइट मैंने कम से कम 4-5 मिनट पहले ही बोल दिया था, लेकिन अभी तक मैंने साइन ऑफ नहीं किया। तो चलते हैं भाई लोग, मिलते हैं आपको हम अगले ही बहुत ही ब्लॉग में, जिसमें खूब सारी बातें होंगी। हो सकता है मेरे फ्रेंड्स हो, उनको भी मिलाएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपसे बात कराएंगे। तब तक के लिए